हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। अब इस लेक्चर में पर्टिकुलर इस सेकेंड लेक्चर में डियर फ्रेंड, आज हम 2 पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। जो पहला पॉइंट है फ्रेंड, इसको हम समझ के लेने वाले कॉमन एरा मतलब क्या होता है, या क्रिश्चियनिटी एरा किसे कहा जाता है, ये हम समझ के लेने वाले। उसके बाद में फ्रेंड, ये पॉइंट होने के बाद में हम दूसरा हमारा जो ये पॉइंट क्या बोलते हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ पे फोकस कीजिए, टाइम बिफोर द कॉमन एरा या और क्रिश्चियनिटी एरा। ये 2 पॉइंट के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है और समझने वाले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ फ्रेंड, हिस्ट्री से रिलेटेड। इसलिए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये क्लास 5 से लेकर अगर से आज का जो आप कंसेप्ट, जो ये आज के लेक्चर में मैं जो ये कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ ना फ्रेंड, ये आपको क्लास 5 से लेकर तो क्लास 10 तक के आपको काम में आएगा, 10 तक काम में आएगा ही आएगा। और इसके अलावा आप आगे हिस्ट्री की और स्टडी करना चाहो या और इसको पढ़ना चाहो, तभी भी ये आपको बहुत काम में आने वाला है। इसलिए ये पॉइंट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखें, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद में मैं जो आपको पॉइंट सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, नोट डाउन करने के लिए अपनी नोटबुक भी साथ में रखें, ताकि आपको बाद में जब आप पर्सनली एग्ज़ाम के टाइम पे आपका रिवीजन भी हो और कम टाइम में आपकी स्टडी भी हो। इसलिए नोटबुक भी साथ में रखें, ताकि जो कंसेप्ट आपको समझ में न आए उसे आप रिकॉर्ड करके लेकर फिर पढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये जो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कॉमन एरा या क्रिश्चियनिटी एरा, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। आज का जो लेक्चर का हमारा रहने वाला है, तो कॉमन एरा मतलब देखिए फ्रेंड, कॉमन एरा या क्रिश्चियनिटी एरा किसे कहते हैं? In the unilinear division of a time, year that follow one after the or the are arranged the serial order in the history book. Also a chain of a event that follow one after the other is a presented in the linear and the serial manner. For this usual we refer to the common era मतलब कि Christianity era, written in short is CE and or AD मतलब कि Anno Domini which means in the year of our Lord। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड, आप सभी को पता है, जब कभी भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं या हिस्ट्री को रीड करते हैं, तो इस अलग अलग तरह के इवेंट को, जो हिस्ट्री में पास्ट में हुए वाले इवेंट रहते हैं ना फ्रेंड, अलग अलग टाइम पे मेनी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह के डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। अब उनको प्रॉपर अरेंज करना पड़ता है, हमें टाइम के आधार पे उन्हें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर अरेंज करना पड़ता है। और एक नहीं, देखिए अब इनको टाइम के बिहाफ पे अरेंज करना होगा, तो आप सभी को पता है। देखिए फ्रेंड, अब हमारे इंडियन कल्चर में कहे या इंडियन के इन अदर कल्चर में कहे, तो देखिए हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हमने अलग अलग तरह के मेनी टाइप के क्या बनाए वाले, कैलेंडर बनाए वाले। अगर से हम किसी पर्टिकुलर एक टाइप के कैलेंडर के ऊपर अगर से हम फोकस करें और ये सभी डेट काटें, और अलग कोई पर्टिकुलर जो पर्सन है कोई और कैलेंडर को फॉलो कर रहा होगा, हमने जो कैलेंडर से डेट या टाइम काटा है या जो इवेंट को अरेंज किया है, उसे ये समझ में आने वाला है क्या फ्रेंड? नहीं आएगा। उसको ये डिफिकल्ट होएगा, और वो डेट के जो उसके अनुमान हो सकते हैं, मे बी प्रोबेबिलिटी हो सकती है यहाँ पे आगे पीछे हो जाए। इसलिए सभी को समझ में आए, सभी को अंडरस्टैंड हो,
ऐसी एक टाइमलाइन या एक डेट टाइम को यहाँ पे हिस्ट्री के कैलकुलेशन ऑफ इवेंट को अरेंज करने के लिए, एक कैलेंडर को क्या करना पड़ा था, डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी था। तो इसलिए यहाँ पे एक कैलेंडर, एक इवेंट को टेकनी नीड माना गया। वो इवेंट क्रिश्चियनिटी ईरा, यानी कि जो यीशु क्रिस्त या जो क्रिस्त थे, यीशु क्रिस्त, इनके जो बर्थ की जो टाइम है फ्रेंड, इसको 0 माना गया और उनके टाइम के आधार पे ही सभी डेट काटी गई। इनके जो आगे के घटना होते हैं उसे BC लगा के, AD लगा के दिखाया जाता है फ्रेंड। और इनके जो ये बर्थ के पहले जो घटनाएं होती है उसे BC लगा के इंडिकेट किया जाता है या दिखाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जब हमने यीशु क्रिस्त के बर्थ को मिड माना और उनके बर्थ को मिड मान के जो डेट काटे, तो हम जनरली देखिए जब उसके डेट को बर्थ मान के आगे के जितने भी इवेंट होंगे उसमें आप सब यीशु क्रिस्त के बर्थ के बाद में जितने भी इवेंट हो रहे उसको अगर से हमें दर्शाना है एक पर्टिकुलर टाइम लाइन में, तो हम क्या लिखेंगे, उस इवेंट के आगे, उस घटना के आगे CE लिखेंगे या AD लिखेंगे। इस तरह से उसकी इवेंट को फिर हम दर्शाएंगे और कहेंगे कि पर्टिकुलर दैट इवेंट दिस टाइम। ठीक है फ्रेंड, अब इसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। द कैलेंडर वी यूज टुडे इज द बेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अभी ये कुछ देर पहले ही आपको बात बताया। नाउ कॉल इट द कॉमन एरा। अब इसी को ही क्या बोला जाता है, कॉमन एरा बोल के बोला जाता है। दिस एरा बिगेन इन अ मेमोरी ऑफ जीसस क्रिस्ट। अब इसी को क्या, ये जो एरा है या ये जो टाइम है किससे रिलेटेड है, यीशु क्रिस्त से यानी कि जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। अब देखिए, द फर्स्ट ईयर ऑफ एरा इन दिस ईयर व्हेन इट बिगेन। अब देखिए जो इनका जो पहला साल था, अब ये जो फर्स्ट एरा था इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे टाइम की शुरुआत हुई या बिगेन कहा जाता है, यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस तरह से इसको दिखाया जाता या शो किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ना चाहूंगा। द ईयर आफ्टर दैट आर द इंडिकेट बाय द नेक्स्ट नंबर इन द सीरियल ऑर्डर। द फर्स्ट 100 years etc. is the first century of this era is the first century of this era. अब ये the first century of this era century is era is written 1-200 CE और 1-200 AD। अब देखिए जो यीशु क्रिस्त है या जीसस क्राइस्ट जो है, उनके जो बर्थ के अगर से समझिए, उनके बर्थ को अगर से 1 से लेकर 100 ईयर हो रहे हैं फ्रेंड। अब इसमें कोई अगर से पर्टिकुलर इवेंट होता है, ये टाइम पीरियड में अगर से कोई इवेंट होता है हिस्ट्री का या कोई कि नहीं मूवमेंट होता है, इसको अगर से हमें दिखाना है तो हम उसके 100 ईयर को किस तरह से दिखाएंगे फ्रेंड। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए 100 के संगत हम क्या लगाएंगे, CE लगाएंगे या हम 100 के साथ AD लगाएंगे और इस तरह से इसको इवेंट को दिखाएंगे। अब ये 100 के अंदर के कितने भी इवेंट आ जाएंगे। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जितने भी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद या यीशु क्रिस्त के बर्थ के बाद जो इवेंट हो रहे हैं उसको अगर से हमें दिखाना है या इंडिकेट करना है, तो जो भी प्रॉपर इवेंट जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद किसी एक स्पेशल डे पे हो रहा है तो उसके संगत हम CE लगाते हैं या AD लगाया जाता है और उनको दिखाया जाता है। इस तरह से इवेंट को शो किया जाता है और दिखाया जाता है फ्रेंड। अब इसी को ही मराठी में और हिंदी में ईसवी सन कहा जाता है फ्रेंड, और इस तरह से लगाया जाता है उसको और दिखाया जाता है। द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ दिस एरा रिटर्न एज 1-1000 CE और 1-1000 AD। अब इसी अगर से यीशु क्रिस्त के या जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद कोई अगर से 1000 साल बाद या 1000 ईयर आफ्टर बाद कोई इवेंट हो रहा है या कोई घटना हो रही है या 1000 ईयर के अंदर कोई घटना हो रही है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, तो हम उसको दिखाने के लिए या शो करने के लिए 1000 के आगे क्या लगाएंगे फ्रेंड, AD लगाएंगे या 1000 के आगे
CE लगा के वो इवेंट को हम दिखाएंगे। अब जनरली जो मराठी के स्टूडेंट है या जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उन्हें ये थाउजेंड्स के आगे ईसा ईस्वी सन इस तरह से लगा के दिखा सकते हैं या उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब ईस्वी सन और AD और CE के ये जो कंसेप्ट है जीसस क्राइस्ट के, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के या यीशु क्रिस्त के जो बर्थ के बाद में जो इवेंट हो रहे हैं उसको किस तरह से हिस्ट्री के इवेंट में दिखाया जाता है या नोट डाउन किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में हम आगे के पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको तो मैंने बता दिया कि जीसस क्राइस्ट या यीशु क्रिस्त के जन्म के बाद में जो इवेंट हो रहे थे उसको हमने किस तरह से दिखाया, यह भी हमने डिस्कशन करके लिया। अब देखिए, कुछ ऐसे इवेंट है हिस्ट्री में। अब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बिफोर भी कुछ इवेंट हुए वाले हैं ना फ्रेंड, अब उसे किस तरह से दिखाना है ये हम यहाँ पे पढ़ के लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले भी कुछ इवेंट हुए वाले हैं फ्रेंड, उसे हमें किस तरह से दिखा सकते हैं ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। टाइम बिफोर द कॉमन और क्रिश्चियनिटी एरा। ठीक है, अब इसको ही क्या बोला जाता है, कॉमन बिफोर, जिसको टाइम बिफोर कॉमन या क्रिश्चियनिटी एरा कहा जाता है, ये हम पढ़ के लेने वाले। अब इसको ईसा पूर्व कहा जाता है फ्रेंड मराठी में और हिंदी में, और इसको लिखने का तरीका भी जनरली आगे मैं बताऊंगा आपको। पहले यहाँ पे सबसे पहले ये नोट डाउन पढ़ रहा हूँ मैं। द पीरियड बिफोर द कॉमन एरा इज नाउ एज द टाइम बिफोर कॉमन एरा BCE, बिफोर क्रिस्ट BC. The year of the period are conducted and written in the reserve order. The first century before common era began at before Christian at 1 second, friend, just a mistakes. The year this period counted and the written reverse order. The first century before the common era began at the year 100 BCE and ended with the BCE. Similar, the first millennium before the common era began at the year 1000 BCE and ended the year 1 BCE. So the first century before the common era indicate as 100 BCE and the first millennium before the common era is indicate as 1001 BCE. अब देखिए फ्रेंड, अब हमें सभी को, आप सभी को पता है ना फ्रेंड कि अगर से जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आफ्टर में जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट हो रहे हैं उसे हम या तो AD लगा के इंडिकेट कर रहे हैं या CE लगा के इंडिकेट कर रहे हैं। अब जिस तरह से देखिए फ्रेंड, अब ये जो इवेंट है जीसस क्राइस्ट या यीशु क्रिस्ट जो है उनके बर्थ के बाद में हुए वाले इवेंट है ना फ्रेंड, तो इसलिए इनको ये नंबर या ये साइन लगा के दिखाया जाता है या उन्हें शो किया जाता है। पर देखिए फ्रेंड, अब ज़रूरी नहीं है यीशु क्रिस्ट या जो जीसस क्राइस्ट थे तभी हिस्टोरिक मूवमेंट होना चालू है या इंसिडेंट होना चालू है, ऐसा तो नहीं है ना फ्रेंड। उसके कई हज़ार साल या मिलियंस ऑफ ईयर पहले भी, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले भी कोई ना कोई प्रॉपर इवेंट्स हुए या कोई ना कोई इंसिडेंट हुए वाले, अगर उनसे हमें शो करना है या दिखाना है या समझाना है तो हमें उस किस तरह से दिखाएंगे। अब फॉर एग्जांपल, अगर से जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हमें 2 वर्ड्स लिखते हैं फ्रेंड। नंबर्स के आगे BC लिखते हैं या BCE लिखा जाता है और उसे दिखाया जाता है। मतलब कि BC का मतलब बिफोर क्रिस्ट या बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है फ्रेंड। ये इस तरह से ये 2 वर्ड्स लिखकर दिखाए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जितने भी इवेंट हो रहे हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले उसको BC लगा के या BCE लगा के दिखाया जाता है और बताया जाता है।
अब एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँगा यहाँ पे, अगर से जीसस क्राइस्ट के या यीशु क्रिस्त के 100 ईयर बिफोर पहले कोई इवेंट हो रहा है, बर्थ के 100 ईयर बिफोर पहले कोई इवेंट हो रहा है, तो उसको हम 100 के आगे BC लिखेंगे या BCE लिखकर उसको दिखाएंगे। या फिर समझिए फ्रेंड, अब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 1000 ईयर पहले कोई इवेंट हो रहा है या इंसिडेंट हो रहा है, उसे हमें दिखाना है तो किस तरह से दिखाएंगे फ्रेंड? उसके आगे 100 लिखेंगे इस तरह से, उसके बाद में हम उसके 1000 के आगे क्या कर देंगे फ्रेंड? BC लिखेंगे या BCE इस तरह से लिखकर उसे हम दिखाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड, अगर से समझ लीजिए प्रॉपरली कोई जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले XYZ कोई भी इवेंट हो रहा है, किसी भी तरह का इवेंट हो रहा है, तो उसे वो प्रॉपर उस नंबर के आगे इस तरह के BC या BCE लगा के उसको बताया जाता है या इंडिकेट कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, इनकी अगर से कोई इंसिडेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ फ्रेंड, उसको आप नोट डाउन कीजिए अपनी बुक में। अब ये BC मतलब क्या है फ्रेंड? अब वो जो इंसिडेंट हुआ हम देख रहे हैं ना, BC मतलब फ्रेंड यहाँ पे ये बात है कि ये BC मतलब ये बिफोर क्राइस्ट यानी कि यीशु क्रिस्त के बर्थ के पहले ये इवेंट हुआ है और वो 100 साल पहले हुआ है बर्थ के पहले। अब देखिए जनरली आज की जो करंट डेट है, अब जो हमारा जो करंट कैलेंडर जो चलता है ये इंग्लिश कैलेंडर है, उसके आधार पे देखें तो आज यीशु जीसस क्राइस्ट के जो बर्थ होके कितने हो चुके हैं फ्रेंड? 2023 ईयर्स हो चुके हैं। अब उसके अंदर अगर से हम ऐड कर दे, ये 100 ऐड कर दे तो हमारे को 2123 मिलेगा। ये इवेंट को होके मतलब कि जो BC जो लिखे हुआ है ना फ्रेंड, ये इवेंट को होके कितने साल हो रहे हैं टोटल? ऐसा कहा जाता है 2100 ईयर 23 ईयर्स। इस तरह से मतलब कि 2100 साल 23 साल हो चुके हैं, मतलब तकरीबन 2100 ईयर हम कह सकते हैं कि इस इवेंट को हो चुके होके। इस तरह से कहा जाता है या बताया जाता है फ्रेंड। अब ये BC का मतलब ऐसा होता है फ्रेंड, इसके संगत जब कभी भी 100 लिखे गया, BC 100 लिखा गया, तो उसके संगत जो हम 2000 ऐड कर दें तो हमारे को ये इवेंट एग्जैक्ट कब हुआ ये डेट हमारे को मिल जाएंगी या पता चल जाएंगी। इस तरह का कहना है या बताना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक तो मैंने आपको बता चुका था कि एक्चुअल में क्या हुआ है, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से बताया जाता है। जब यीशु क्रिस्त के बर्थ के पहले कोई अगर से इंसिडेंट हुआ तो उसको किस तरह से दिखाया जाता। अब वही बात यहाँ पे आगे बताई जा रही है। इसको पढ़ने के बाद में मैं एक बार जो आज का पर्टिकुलरली बिफोर क्रिस्ट और बिफोर AD का जो कैलेंडर है उसको भी मैं बता दूंगा। अब देखिए फ्रेंड, let us look at the some example of this is the method of indicating time before the common or Christianity era. The lifetime of Vardhaman Mahavir is written 599 BC to 527 BC। अब देखिए जो वर्धमान महावीर है ये कब, इनका बर्थ कब हुआ कहा जा रहा है फ्रेंड? 599 BC। मतलब तकरीबन अगर से हम इसे 2000 ऐड कर दे तो हम कह सकते हैं ना 2600 ईयर ओल्ड, मतलब कि 2600 साल पहले वर्धमान महावीर का बर्थ हुए वाला है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो नंबर है 599, ये फिर आगे जो क्या हुआ वाला है, कम होते वाला बताया वाला है। क्यों फ्रेंड? क्योंकि देखिए जब ये नियर जा रहा है ना, अब ये क्या बोलते हैं, इसके जो जीसस क्राइस्ट है उसके बर्थ के ये नज़दीक जा रहा है, तो इसलिए इसको कम होते जाता दिखाया वाला है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से बताए जाते हैं और इसी तरह से डेट लिखी जाती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है डेट फ्रेंड, याद रखिए। लाइफ ऑफ अ गौतम बुद्धा रिटर्न एज, अब जब हम गौतम बुद्धा की जो लाइफ है या उनका लाइफ टाइम है दिखाने का रहे तो 563 ईयर्स BC टू 483 ईयर्स BC, इस तरह से उसको लिखकर दिखाएंगे या कहा जाता है फ्रेंड। और आपको सभी को पता है कि इनका अगर से कैलकुलेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें 2000 ऐड करना पड़ता है और हम बता देते हैं। इस तरह से उसको निकाला जाता है या शो किया जाता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब के बुक में जो चार्ट दिया है मैं उसी को ही यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कह रहा है पता है क्या? अब देखिए ये जो लाइन देख रहे हो ना फ्रेंड, ये लाइन है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के, ये लाइन का जो डायरेक्शन है आप देख रहे होंगे। अब जो भी इधर साइड के इवेंट होंगे यहाँ पे ऐसा हम मान के चलेंगे, ये जो लाइन का मिड पॉइंट है यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ वाला है, बर्थ।
अब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ फ्रेंड, बर्थ हुआ। अब इसके बाद में जो आप इधर के जो ये साइड के जो आप एरो दिखे मार के दिख रहे, अब इसमें जितने भी इवेंट्स होंगे उसके संग हम क्या लगाएंगे, या तो एडी लगाएंगे या सीई लगा के उसको दिखाएंगे, एडी लगाएंगे या सीई लगा के दिखाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने जो देखो जीसस क्राइस्ट के 100 ईयर पर कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके संगत हमने क्या लगाया, या क्या लगाना पड़ेगा हमारे को 100 के साथ, या तो एडी लगाना पड़ेगा या सी लगा के उसको दिखाना पड़ेगा। इसी तरह से देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगर से जीसस क्राइस्ट के 500 ईयर के बाद में कोई इवेंट हो रहा है तो उसको दिखाने के लिए या उसको शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडी लगाना पड़ेगा या सी लगाना पड़ेगा, उसके संगत दिखाना पड़ेगा। यही ये चार्ट में यहाँ पे बताया गया वाला है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अगर से जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बिफोर कोई इवेंट हो रहा है तो उसको दिखाने के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, BC लगाना पड़ेगा या BCE लगा के उसको दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे ना फ्रेंड, 1 सेकेंड, अब ऐसा मान के चलते कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्या है, ये जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे बर्थ हुआ वाला है। अब उसके ही पहले कोई 100 ईयर्स के पहले क्या हुई, कोई घटना हुई। अब उसको अगर से हमारे को दिखाना है तो क्या करेंगे हम, किस तरह से 100 ईयर के आगे क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे, या फिर हम क्या लिखेंगे, BCE लिखकर उसको दिखाएंगे। या कोई जीसस क्राइस्ट के 500 ईयर पहले कोई घटना हो रही है बर्थ के पहले, उसको अगर से हमें दिखाना है तो हम क्या करेंगे, 500 के आगे BC लिखेंगे या BCE लिखकर उसको दिखाएंगे या शो करेंगे। इस तरह से उसको बताएंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब इसी के संगत आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लेक्चर हो चुका है फ्रेंड। आगे जब आएंगे तो हम और इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ नए पॉइंट को और नए कॉन्सेप्ट को हम समझ के लेने वाले, सीख के लेने वाले फ्रेंड। अगर से इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई अगर से डाउट रहता है या कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट करें, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं फ्रेंड। और फ्रेंड, आज की वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लाइक ज़रूर करें, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए फ्रेंड, ऐसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट जिसको एजुकेशन की ज़रूरत है, जो अपनी लाइफ में सीख के कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए उनकी कंडीशन नहीं है, पर वो अपनी लाइफ में सीखना बहुत चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट तक या ऐसे लर्नर तक ये हमारे चैनल को ज़रूर पहुंचाए, ज़रूर उन तक शेयर करें। और हमारे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ आवर चैनल सब्सक्राइब इट। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।